आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। यानी इस तरह से समझाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया था कि डेबिट नोट में दो तरह की एंट्री की जाती है, जिसमें पहली परचेज रिटर्न की और दूसरी स्कीम एंड डिस्काउंट की। इसी तरह क्रेडिट नोट में भी दो तरह की एंट्री की जाती है, पहली सेल्स रिटर्न की और दूसरी स्कीम एंड डिस्काउंट की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों में ही स्कीम एंड डिस्काउंट कैसे, तो मैं बता देता हूँ। एक डिस्काउंट ऐसा होता है जो हमें मिलता है और उसे कहते हैं स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक डिस्काउंट ऐसा होता है जो हम किसी कस्टमर को देते हैं, उसे कहते हैं स्कीम एंड डिस्काउंट गिवन। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, स्कीम एंड डिस्काउंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक डिस्काउंट वो होता है जो हमें ऑन द स्पॉट ही मिल जाता है, या जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो ऑन द स्पॉट उसे डिस्काउंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कस्टमर को 1250 रुपये का आइटम बेचते हैं, लेकिन वो हमें 1200 रुपये ही देता है। तो इस तरह के डिस्काउंट की एंट्री उसी वक्त ही हो जाती है जब हम सेल का बिल बनाते हैं, और ये एंट्री कैसे की जाती है वो मैं आने वाले किसी चैप्टर में आपको बताऊंगा। और एक डिस्काउंट वो होता है जो हमें कुछ समय बाद में मिलता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई पार्टी ये टारगेट देती है कि हमसे 15 दिन में 20,000 रुपये का माल खरीद लीजिए, आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो टारगेट पूरा करने के बाद जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसकी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है। या ये भी मान लीजिए कि जिस डिस्काउंट का क्रेडिट नोट बन के आता है उसकी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है। तो आगे मैं जिस डिस्काउंट की बात करूंगा वो पीरियडिक डिस्काउंट होगा। यानी मान लीजिए टारगेट पूरा करने के बाद में जो हमें डिस्काउंट मिलता है, या टारगेट पूरा करने के बाद में जो हम डिस्काउंट देते हैं, उसकी मैं आगे बात करूंगा। अब यहाँ पर भी दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट ऐसा होता है जिस पर जीएसटी नहीं लगती, और इसकी एंट्री करना तो बहुत ही आसान है। और एक डिस्काउंट ऐसा होता है जिस पर जीएसटी लगती है, और इस एंट्री को करने के लिए हमें ऐसे डिस्काउंट को समझना जरूरी है जिस पर जीएसटी लगती हो। तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसका नेचर इनडायरेक्ट इनकम का होता है, और जो डिस्काउंट हम देते हैं उसका नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। यानी एबीसी कंपनी से हमने 10 दिन में 10,000 रुपये का माल खरीदकर टारगेट पूरा किया, और एबीसी कंपनी ने हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो अब डिस्काउंट नहीं मिलने से पहले एबीसी कंपनी को हमें 10,000 रुपये देने पड़ते, लेकिन 1,000 रुपये डिस्काउंट मिलने की वजह से अब हमें 9,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो 1,000 रुपये का हमें इनडायरेक्टली फायदा हो गया, यानी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इसी तरह जो डिस्काउंट हम किसी कस्टमर को देते हैं उसका नेचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। यानी असलम ने हमसे 15 दिन में 15,000 रुपये का माल खरीदकर टारगेट पूरा किया, और असलम को हमने 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट नहीं देने से पहले असलम हमें 15,000 रुपये देता, लेकिन 2,000 रुपये का डिस्काउंट देने की वजह से अब हमें 13,000 रुपये ही असलम से मिलेंगे। तो 2,000 रुपये का हमें इनडायरेक्टली नुकसान हो गया, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसका नेचर और ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम का होता है, और जो डिस्काउंट हम किसी को देते हैं उसका नेचर और ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इनडायरेक्ट इनकम का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नेचर भी समझना पड़ेगा। इनडायरेक्ट इनकम का नेचर सेल्स का नेचर होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो नेचर होता है वो परचेज का नेचर होता है। अब ये कैसे, मैं बता देता हूँ। हमें किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट या इनकम कब होती है? जब हम माल बेचते हैं। जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। इसलिए सेल्स का नेचर जो है वो इनकम का नेचर होता है, या इनकम का जो नेचर है वो सेल्स का नेचर होता है। और इसी तरह अगर हमें किसी भी बिजनेस में लॉस या खर्चा कब होता है? जब हम कोई माल खरीदते हैं लेकिन वो बिकता ही नहीं है, या बिकता है तो बहुत कम बिकता है, बहुत कम रेट में बिकता है। तो इस तरह परचेज का जो नेचर है वो एक्सपेंसेस का होता है, या एक्सपेंसेस का जो नेचर है वो परचेज का होता है। तो वापस चलते हैं उस डिस्काउंट पर जिस पर जीएसटी लगता है। डिस्काउंट पर इन चार में से कोई भी जीएसटी लग सकती है, 5%, 12%, 18% या 28%। और डिस्काउंट का भी अलग अलग HSN कोड होता है।
अब डिस्काउंट की अलग अलग जीएसटी और अलग अलग एचएसएन कोड क्यों होता है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बता देता हूं कि डिस्काउंट में भी जीएसटी दो तरह से लग सकती है। एक लोकल जीएसटी यानी जिस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, यानी वो जीएसटी वाला डिस्काउंट जो हमें सेल्फ स्टेट की कोई पार्टी देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान का हूं और राजस्थान की ही किसी पार्टी ने मुझे जीएसटी वाला डिस्काउंट दिया। और एक होता है इंटर स्टेट जीएसटी जिस पर केवल आईजीएसटी लगता है, यानी वो जीएसटी डिस्काउंट जो हमें किसी दूसरे स्टेट की कोई पार्टी देती है। यानी मैं राजस्थान का हूं और पंजाब की किसी पार्टी ने मुझे जीएसटी वाला डिस्काउंट दिया। तो अब आखिरी शब्दों को समझ लीजिए, उसके बाद हम एंट्री शुरू करते हैं। जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसका नेचर और ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम, और जो डिस्काउंट हम किसी को देते हैं उसका नेचर और ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम का भी जो नेचर होता है वो है सेल्स का नेचर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी जो नेचर होता है वो है परचेज का नेचर। और जो डिस्काउंट हमें मिला है उस पर अगर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है तो उसका नेचर होता है सेल्स टैक्सेबल, और अगर आईजीएसटी लगता है तो उसका नेचर होता है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इसी तरह जो डिस्काउंट हमने दिया है और उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है तो उसका नेचर है परचेज टैक्सेबल, और जिस पर आईजीएसटी लगता है उसका नेचर होता है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो मैंने इस पेपर वर्क को इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और मेहनत भी की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब एंट्री शुरू करते हैं। आगे आपको पता चल जाएगा कि इतना सारा पेपर वर्क करने की क्या जरूरत पड़ी, और जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे उम्मीद करता हूं कि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए टैली ARP9 में एंट्री करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली ARP9 में कंपनी को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कोई भी एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करेंगे। वाउचर ओपन है पेमेंट का और हमें एंट्री करनी है डेबिट नोट की। तो फंक्शन बार में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा डेबिट नोट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। तो यहाँ पर Ctrl+F9 दबा करके मैं डेबिट नोट ओपन कर लूँगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो डेबिट नोट है वो है वाउचर मोड में। तो सबसे पहले तो मुझे इस डेबिट नोट को इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है एज इनवॉइस, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+V। तो Ctrl+V जैसे ही दबाऊंगा मैं तो ये मेरा जो वाउचर है वो इनवॉइस मोड में आ जाएगा। तो अगर आपका पहले से ही वाउचर इस तरह का आ रहा है जिसमें पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस और ये लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर Ctrl+V दबाएंगे तो यहाँ पर पहले चला जाएगा वाउचर मोड में, फिर मैं Ctrl+V दबाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा इनवॉइस मोड में। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो इनवॉइस मोड में जो मेरा वाउचर है वो अकाउंटिंग वाउचर है। अगर आपके यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ रहा है तो इसको आपको अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप फंक्शन बार में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आइटम इनवॉइस, आपके लिखा हुआ आ रहा होगा अकाउंटिंग इनवॉइस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे Alt+I दबाऊंगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह मेरा नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ जाएगा। वापस Alt+I दबाऊंगा तो पर्टिकुलर आ जाएगा। इस तरह आपको चेक कर लेना है। Alt+I दबा करके यहाँ पर आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ होना चाहिए, नेम ऑफ आइटम जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं उसमें आइटम का कुछ भी काम नहीं है। पहली बात ये। अब शुरू करते हैं एंट्री। यहाँ पर PDF नोट्स में ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट डेट। देखिए अपने को सबसे पहले वाउचर की डेट चेंज करनी है। वाउचर की डेट है 2 मई 2019। तो टैली ARP9 में आऊँगा F2 2/5/2019 एंटर, 2/5/2019 एंड एंटर। डेट यहाँ पर मैंने चेंज कर दी है। अब डालने हैं यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर आपको डालना है ये क्रेडिट नोट नंबर वाले 1852। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 1852 एंड एंटर। तारीख ये रखूंगा 2 मई 2019 एंड एंटर। अब पार्टी नेम, कौन सी पार्टी हमें डिस्काउंट दे रही है वो हमें यहाँ पर डालना है। यहाँ पर हमें पार्टी दे रही है एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हमें डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पर पार्टी नेम एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। और फिर इसकी बाकी की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एंटर करते हुए हम इसको कर देंगे सेव। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेट डिस्काउंट सेल। तो ये जो कंपनी है हमें 2000 रुपये की
ग्रेट डिस्काउंट सेल स्कीम के तहत 2000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है और इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। यानी ये जो डिस्काउंट है वो बिना जीएसटी वाला डिस्काउंट है। और मैंने आपको बोला था कि जिस पर जीएसटी नहीं लगता उसकी एंट्री करना बहुत आसान है। पहली बात की। दूसरी बात, देखिए यहाँ पर जितनी भी पार्टी है वो हमें किसी ना किसी तरह की स्कीम या किसी ना किसी तरह का डिस्काउंट दे रही है। जैसे यहाँ पर ग्रेट डिस्काउंट सेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ रिटेल बम्पर बोनांजा, और यहाँ पे लिखा हुआ दीपावली डिस्काउंट, और यहाँ पे लिखा हुआ मंथली स्पेशल ऑफर। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है उसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बात एक ही है कि या तो हमें स्कीम मिल रही है या डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ पर ये अलग अलग लेज़र भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप केवल एक ही नाम से लेज़र बनाओ, और वो क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो पहली बात ये। दूसरी बात, आप देख सकते हो यहाँ पर लग रहा है 12% जीएसटी, और यहाँ पे लग रहा है 5% जीएसटी, और यहाँ पे लग रहा है 18% जीएसटी। तो ये अलग अलग जीएसटी का डिस्काउंट क्यों है, जो मैंने आपको अभी पीछे बोला था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अलग अलग HSN कोड और अलग अलग जीएसटी क्यों होती है। इसने जो हमें 12% का जो डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इससे आइटम खरीदा था वो 12% का था, तो 12% आइटम पर 12% ही जीएसटी वाला डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह इस पार्टी से हमने 5% वाला आइटम खरीदा था, तो इसने हमें 5% का जीएसटी डिस्काउंट दिया है। इसी तरह हमने इस पार्टी से 18% वाला माल खरीदा था, तो इस पार्टी ने हमें 18% का डिस्काउंट दिया है। और HSN नंबर भी डिपेंड करते हैं आइटम पर, कौन सा आइटम हम खरीद रहे हैं और किस आइटम पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही HSN नंबर अलग अलग होते हैं। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो वापस मैं आऊँगा टैली ERP9 में। अब यहाँ पर पर्टिकुलर में टैली ERP9 को हमें ये बताना है कि एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने जो हमें ये क्रेडिट नोट दिया है वो क्यों दिया है। तो यहाँ पर हम एक लेज़र बनाएंगे Alt+C, और यहाँ पर टैली ERP9 को हम बताएंगे कि हमें एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने स्कीम एंड डिस्काउंट दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्कीम एंड डिस्काउंट भी जो है वो दो तरह का होता है। एक स्कीम एंड डिस्काउंट होता है जो हमें मिलता है, और एक स्कीम एंड डिस्काउंट जो होता है वो हम किसी को देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तो हम यहाँ पर आगे जोड़ देंगे स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी ये स्कीम एंड डिस्काउंट वो लेज़र है जो हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर आगे एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो क्या, मैंने आपको बताया था कि स्कीम एंड डिस्काउंट भी दो तरह का होता है। एक होता है जिस पर जीएसटी लगता है, और एक होता है जिस पर जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @00% कर देंगे। यानी इस पूरे लेज़र का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लेज़र है स्कीम एंड डिस्काउंट का, इसमें हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिल रहा है और जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब बारी है ग्रुप की। ग्रुप मैंने बताया था जब हमें कोई भी स्कीम एंड डिस्काउंट मिलता है तो हमारी इनकम होती है, और वो इनकम होती है इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको रखना है नो। टाइप ऑफ लेजर को भी आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल। अब आपको यहाँ पर ये पूछ रहा इज जीएसटी एप्लीकेबल। ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट आपको मिला है क्या उस पर जीएसटी लगता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि जी नहीं, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, और यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, एंटर। और प्रोवाइड बैंक डिटेल नो, एंटर। जैसे ही एंटर करूंगा मेरा स्कीम एंड डिस्काउंट का जो लेजर है वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @00%। तो इस लेजर का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हमें स्कीम एंड डिस्काउंट मिल रहा है जिस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। तो कितना मिला, हमें मिला 2000 रुपये। तो यहाँ पर 2000 रुपये डाल करके एंटर कर दूंगा। तो ये है स्कीम एंड डिस्काउंट जिस पर जीएसटी नहीं लगता। इतनी सिंपल सी एंट्री, मैंने आपको बोला था जिस पर जीएसटी नहीं लगता उसकी एंट्री करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर एंटर करते हुए अब मैं कर दूंगा इसको सेव। तो अब जिस पर जीएसटी लगता है उसकी मैं आपको एंट्री बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो SGST और CGST लग रहा है। तो इसकी एंट्री अब किस तरह करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम डेट लगा देते हैं 2/11। तो F2 2/11/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर हमें लिखना है 5298। तो यहाँ पे 5298 एंड एंटर एंड एंटर। पार्टी नेम हमें यहाँ पे डालना है, कौन सी पार्टी हमें डिस्काउंट दे रही है, ये पार्टी है जे इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर जे इलेक्ट्रॉनिक एंड एंटर। इसकी एडिशनल डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो इसको हम कर देंगे सेव।
तो अब फिर से हमें टेली ERP9 को बताना है कि जे इलेक्ट्रॉनिक आपको जो क्रेडिट नोट दे रही है वो क्यों दे रही है। तो यहाँ पर जे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो दीपावली का डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, वापस Alt+C। तो यहाँ पर अब हम वापस दोबारा देखिए लेजर क्या बनाएंगे, स्कीम एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये तो हो गया स्कीम एंड डिस्काउंट। अब हमें मिला या हमने दिया, तो हमें ये डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पे कर देंगे हम रिसीव्ड। ठीक है, अब आगे और ये बताएंगे कि इस स्कीम एंड डिस्काउंट पर GST लगता है या कितना लगता है, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पर 12% GST लग रहा है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा @12%। तो इस पूरे लेजर का मतलब ये हो जाएगा कि ये स्कीम एंड डिस्काउंट हमें मिला है जिस पर 12% GST लगता है। तो यहाँ पर मैं करूँगा एंटर एंड एंटर। अब फिर से ग्रुप लेना है, तो ग्रुप जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसका ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर एंटर करूँगा, इसको रखूँगा नो, और टाइप ऑफ लेजर में कर दूंगा मैं नॉट एप्लीकेबल। अब अगला ऑप्शन आ गया, इज GST एप्लीकेबल, क्या इस पर GST लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर 12% GST लग रहा है इस डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे एप्लीकेबल एंड फिर यहाँ पे मैं करूँगा एंटर, सेट अल्टर GST डिटेल। अब हमें इसको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पे करना है एंटर, और यहाँ पर हमें इसको बताना है टेली ERP9 को कि इसका HSN कोड क्या है और इस पर कितना % GST लगता है, वो टेली ERP9 को यहाँ पे बताना है। तो अगर आपके ये विंडो जो इस तरह की नहीं आ रही है, आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है और यहाँ पर पहला ऑप्शन और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उन दोनों को कर देना है यस, और इसको कर देना है सेव। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आएगा, आपको डालना है HSN कोड। तो HSN कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं 8517, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 8517 एंड एंटर। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बताया था कि जो GST वाला डिस्काउंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लोकल GST और एक होता है इंटर स्टेट GST। लोकल GST का मतलब हो गया जिस पर SGST और CGST लगता हो, और इंटर स्टेट GST का मतलब होता है जिस पर IGST लगता है। और मैंने ये भी बताया था जो इनकम का नेचर जो होता है वो सेल्स का नेचर होता है। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दिख रहा है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी इसका नेचर जो हो गया वो हो गया इनकम का, और इनकम का भी जो नेचर होता है वो होता है सेल्स का नेचर। और यहाँ पर SGST और CGST लग रहा है, तो इसका नेचर जो है इसमें है, सबसे पहले इसका नेचर है सेल्स, और उसके बाद में सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट। यानी इंटर स्टेट का मतलब हो गया किसी दूसरे स्टेट का। अगर ये दूसरे स्टेट का होता तो यहाँ पर IGST लगता, तो मतलब ये इंटर स्टेट वाला तीनों ही यहाँ पर नेचर नहीं है। तो अब अगला है यहाँ पर सेल्स एग्जेम्प्ट। सेल्स एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरह सेल्स नील रेटेड का मतलब होता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और अगला है यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी सेल्स जिस पर टैक्स लगता है, तो ऑब्वियसली इस पर टैक्स लग रहा है, और यही हमारा नेचर है सेल्स टैक्सेबल। तो यहाँ पर हम सेल्स टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम एंटर। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस पर कितना % टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है 12%, और एंटर 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 एंड एंटर। अब टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस। तो ये स्कीम एंड डिस्काउंट जो वो किसी तरह का माल नहीं है, तो यहाँ पर गुड्स नहीं आएगा, यहाँ पे सर्विस आएगा। तो यहाँ पर सर्विस को लेकर के एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @12% का लेजर हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यहाँ पे डालनी है स्कीम एंड डिस्काउंट की टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू इसकी 4464.25, तो 4464.25 एंड एंटर। अब यहाँ पर हम SGST और CGST लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा SGST एंड एंटर। तो 267.86 मेरी SGST हो गई, फिर एंटर करूँगा, CGST लगाऊंगा एंड एंटर, और फिर मैं आप करूँगा राउंड ऑफ, एंटर करूँगा, राउंड ऑफ एंड एंटर। आप देख सकते हो नीचे जो टोटल हो रहा है वो है 4999.97। तो इसको मुझे करना है 5000 रुपये। तो 97 पैसे में जैसे ही 3 पैसे और ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे 5000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0.03 एंड एंटर। तो आप देख सकते हो मेरा जो डिस्काउंट है वो गया टोटल 5000 रुपये का, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरा टोटल डिस्काउंट जो हो गया 5000 रुपये का, जिस पर 267.85 जो है SGST और CGST अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल, इसको आपको करना है यस, एंटर, और रीजन फॉर इश्यूइंग नोट्स इसका हो गया अदर्स। तो अदर्स सिलेक्ट करके आपको एंटर करना है, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारी दूसरे जो डिस्काउंट की है वो भी एंट्री हो जाएगी जिस पर GST लगता है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर।
अब यहाँ पर देखिए तीसरी एंट्री और मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि वो आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि अभी भी आपको इसको थोड़ा समझना जरूरी है। अभी जो एक हमने जो डिस्काउंट की एंट्री की थी वो थी जिस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, तो डायरेक्टली उसमें उस एंट्री में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। फिर एक एंट्री मैंने आपको बताई जिस पर जीएसटी लगता है, लेकिन उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी एंट्री जिस पर आईजीएसटी लगता है। तो उसके लिए मैं पीडीएफ नोट्स ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मार्वल कैटलॉग्स ब्लाइंड। ये जो हमें डिस्काउंट दे रहा है उस पर आईजीएसटी लगता है 5%। तो यहाँ पर इस पर टैली में आऊँगा, सबसे पहले डेट चेंज करूँगा। डेट है यहाँ पर 2/3/2020, तो F2 2/3/2020 एंड एंटर। इनवॉइस नंबर है यहाँ पर 836987 836987 एंटर एंड एंटर। पार्टी नेम कौन सी पार्टी हमें डिस्काउंट दे रही है, वो है मार्वल कैटलॉग ब्लाइंड्स। तो यहाँ पर मार्वल कैटलॉग ब्लाइंड्स एंड एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्टी है वो हमारी महाराष्ट्र की है और इसका ये जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। तो अब यहाँ पर टैली ARP9 को आपको ये बताना है कि मार्वल ब्लाइंड्स कैटलॉग जो है वो आप क्रेडिट नोट क्यों दे रहा है। तो यहाँ पर मार्वल कैटलॉग्स ब्लाइंड जो है वो हमें मंथली स्पेशल ऑफर का कुछ डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट का एक लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने स्कीम एंड डिस्काउंट के जो है 2 लेजर ऑलरेडी बना दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @00% का है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2857.14 एंड एंटर करता हूँ। अब इस पर आईजीएसटी में अगर लगाऊंगा तो आईजीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो स्कीम एंड डिस्काउंट का लेजर है वो 0% का लेजर है, इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन होगा ही नहीं। इसी तरह जो दूसरा लेजर है स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड @12%, अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करके इस पर आईजीएसटी लगाता हूँ तो आईजीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो लेजर है उस पर लोकल जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। इसलिए हमें यहाँ पर तीसरा लेजर बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं Alt+C दबाऊंगा, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो डिस्काउंट है आईजीएसटी का। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो है आईजीएसटी एट द रेट कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5%, तो 0.5%। तो देखिए इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और इसका ग्रुप जो है वो रहेगा इनडायरेक्ट इनकम, एंटर एंटर एंड एंटर। तो अब हमें बताना है क्या इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। बिल्कुल इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को करेंगे यस एंड एंटर। और यहाँ पर हम इसके सबसे पहले HSN कोड डालेंगे। HSN कोड है इसके 8219, तो 8219 एंड एंटर। और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये जो डिस्काउंट मिल रहा है वो सबसे पहली बात तो हमारा इंटर स्टेट डिस्काउंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटर स्टेट सेल्स एग्जाम, तो आएगा ही नहीं क्योंकि इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, तब लेते हैं। इसी तरह नील रेटेड पर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पर लेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल एंड एंटर, और कितना परसेंट टैक्स लगता है वो है 5%, एंटर एंटर एंड एंटर। और यहाँ पर सर्विस ही सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईजीएसटी जो है कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर आईजीएसटी जो है 142.86 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो 142.85 रुपये जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर टैली ARP9 में आऊँगा, आप देख सकते हैं टोटल डिस्काउंट जो मेरा यहाँ पे 3000 रुपये का हो गया है। आप देख सकते हैं टोटल डिस्काउंट जो है मेरा यहाँ पर 3000 रुपये का हो गया है। और यहाँ पर नोट्स ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 3000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो इस तरह आईजीएसटी की एंट्री होगी। अब अगर मान लीजिए इस लेजर में मैं अगर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे एसजीएसटी लगाता हूँ और सीजीएसटी लगाता हूँ, तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो लेजर है इस लेजर पर आईजीएसटी लगती है, वो भी 5%। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, आईजीएसटी एंड एंटर। तो देखिए आईजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और प्रोवाइड जीएसटी डिटेल इसको करना है यस, एंटर। और रीजन फॉर इशूइंग नोट यहाँ पर आएगा अदर्स, एंटर एंटर एंड एंटर। तो इस एंट्री को भी मैं कर दूंगा सेव एंड एंटर। तो ये है स्कीम एंड डिस्काउंट की एंट्री जो डेबिट नोट में की जाती है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। अभी भी आपको आगे कई लेजर बनाने पड़ेंगे, तब आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले वापस थोड़ी बहुत हिंट मैं आपको दे देता हूँ। वो हिंट कुछ इस तरह से, मान लीजिए अगर हम किसी पार्टी से डिस्काउंट लेंगे
कोई भी एक बार यहाँ पे पार्टी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर इसने जो हमें स्कीम, देखिए स्कीम एंड डिस्काउंट का हमने 3 लेजर बना दिए हैं, वो है एक तो 0%, एक 12% और एक है 5%। लेकिन ये जो 5% है वो IGST का और ये जो 12% है वो SGST और CGST का है। अब अगर मान लीजिए 0% का कोई हमें ये स्कीम एंड डिस्काउंट देता है तो सीधा हम इसी लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इस लेजर को सिलेक्ट करके अमाउंट डाल देंगे और इस एंट्री को कर देंगे सेव। अगर 12% लोकल GST का हमें डिस्काउंट मिलता है तो इस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे। और 5% IGST का अगर हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो इस लेजर को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे। अब अगर मान लीजिए कोई हमें 18% का डिस्काउंट मिलता है, अब अभी देखिए यहाँ पर और लेजर बनने बाकी हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 18% IGST का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक नया लेजर बनाना पड़ेगा और वो लेजर किस तरह का होगा, यहाँ पर Alt+C दबाऊंगा मैं, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये तो लेजर हो गया कि स्कीम एंड डिस्काउंट मिला। अब कौन सा स्कीम एंड डिस्काउंट है, यहाँ पर IGST वाला स्कीम एंड डिस्काउंट है जिस पर 18% टैक्स लगता है। तो ये तो लेजर का नाम हो जाएगा और यहाँ पर हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम और GST को एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर करेंगे यस। फिर यहाँ पर हम इसके HSN कोड डाल देंगे, चाहे कुछ भी HSN कोड है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो डिस्काउंट है वो हमारा इंटर स्टेट डिस्काउंट है, यानी इस पर IGST लग रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करूँगा इंटर स्टेट और यहाँ पर हो जाएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल और यहाँ पर मैं कर दूंगा 18% और इस लेजर को इस तरह से कर दूंगा मैं सेव। तो इस तरह से हमारा एक और लेजर बन जाएगा जो हमें जरूरत पड़ गई है। तो स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड IGST @ 18%, ये लेजर बन जाएगा। और अब यहाँ पर आप अमाउंट डाल करके इस एंट्री को कर सकते हो सेव। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिए और एंट्री को कीजिए और सोच समझ करके आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है। तो अब जैसा कि मैंने कहा था, चैप्टर 34 और 35 में आपका जो कन्फ्यूजन रह गया था उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। तो पहला जो कन्फ्यूजन जो आपका था वो कुछ इस तरह था कि यहाँ पर PDF नोट्स में लिखा हुआ सेल्स रिटर्न एंट्री और यहाँ पर लिखा हुआ परचेज रिटर्न एंट्री। तो परचेज रिटर्न एंट्री में भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट, और सेल्स रिटर्न एंट्री में भी लिखा हुआ है क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट। तो फिर डेबिट नोट कहाँ गया? तो सबसे पहला कन्फ्यूजन आपका ये, तो इसको मैं आपको दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं परचेज रिटर्न एंट्री का जो PDF नोट्स है उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न एंट्री। तो आप जो ये डिटेल देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक तरह का इनवॉइस है जो हमें एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने बना करके भेजा है। ये इनवॉइस है जो हमें एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई एक्चुअल इनवॉइस अभी तो है नहीं, तो आपको मैं बता देता, तो आगे कभी बताऊंगा, ओरिजिनल इनवॉइस भी बताऊंगा, फ्यूचर में बताऊंगा। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस मोड में अपन चल रहे हैं। तो ये इनवॉइस हमें एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ने बना करके भेजा है। क्योंकि अब इसने बनाया एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके लिए तो ये क्रेडिट नोट ही है और हमारे लिए ये डेबिट नोट है। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट लिखे हुए हैं। अगर यही परचेज रिटर्न की एंट्री अगर हम इनवॉइस बनाते तो यहाँ पर डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट डेट लिखा हुआ होता। इसी तरह जो सेल्स रिटर्न की एंट्री है, यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट क्यों लिखा हुआ है? ये जो कस्टमर है जितेंद्र सेन, ये तो एक कस्टमर है, लोकल कस्टमर है। इसके पास ना तो कोई बिल बुक है ना तो कोई फर्म है, तो ये हमें डेबिट नोट बना ही नहीं सकता। अगर ये हमें इनवॉइस बनाता तो यहाँ पर लिखा हुआ था डेबिट नोट नंबर और डेबिट नोट डेट। अब क्योंकि हमने बनाया है तो हमारे लिए ये क्रेडिट नोट ही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट। पहला कंफ्यूजन ये। दूसरा कंफ्यूजन आपको ये हुआ था कि रीजन फॉर इश्यूइंग नोट दोनों में हमने सेल्स रिटर्न क्यों लिया है। तो यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न लिया है, डेबिट नोट में भी सेल्स रिटर्न लिया और क्रेडिट नोट में भी सेल्स रिटर्न लिया, तो इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए ये जो एंट्री है वो डेबिट नोट की, यानी जे इलेक्ट्रॉनिक से हमने कुछ माल खरीदा था उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो अपने लिए तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। लेकिन जे इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर मैं एंटर करके यस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पे भी परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, केवल सेल्स रिटर्न का ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, ये सेल्स रिटर्न अपने लिए नहीं है, ये सेल्स रिटर्न जे इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी डिटेल डाली है ना वो जे इलेक्ट्रॉनिक की डाली है। तो यहाँ पर ये रीजन फॉर इश्यूइंग नोट जो है सेल्स रिटर्न वो जे इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्रेडिट नोट में जो हमने सेल्स रिटर्न का ऑप्शन लिया था
वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, इसलिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कहीं पे भी परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो सेल्स रिटर्न है वो हमने खुद ने इशू किया है, और यहाँ पर जो सीरियल नंबर है SR001 002 003 ये भी हमने इशू किए। तो यहाँ पर जो सेल्स रिटर्न है वो हमारे लिए, और डेबिट नोट में जो सेल्स रिटर्न है वो पार्टी के लिए है। तो ये आपके बीच में कन्फ्यूजन थी, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बता दिया होगा और आपको समझ में भी आ गया।